बच्चों, आप सब कक्षा 12 में इतिहास पढ़ रहे हैं। पहला पाठ हड़प्पा सभ्यता। इसके पहले आप सब पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा की सभ्यता में जो विभिन्न स्थानों से अवशेष मिले उनके बारे में, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और कालीबंगा, इन 4 जो शहर मिले जहाँ की खुदाई की गई, नगर मिले हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित, उसके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे आपको बताया गया है कि हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, मोंटगोमरी जिले में। इस स्थान की खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने कराई थी। उसके बाद मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला पाकिस्तान। इस स्थान की खुदाई 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखाल दास बनर्जी ने करवाई थी। राखाल-दास बनर्जी ने करवाई थी 1922 ईस्वी में। तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखाल दास बनर्जी ने उसके बाद है तीसरा स्थल जो कि हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित है, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। उस स्थान का उत्खनन कार्य, जैसे स्थान है चन्नूदड़ो, 1931 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करवाई गई और यहाँ पर एक विशाल मनके का कारखाना प्राप्त हुआ और इस स्थान की खुदाई करवाने वाले थे एनजी मजूमदार। एनजी मजूमदार। उसके बाद कालीबंगा, ये कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है। इस स्थान की खुदाई 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने करवाया था। अमलानंद घोष इसके पहले आपको बताया जा चुका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो और कालीबंगा। अब 5वां जो स्थान है वह है लोथल। लोथल भारत में है, गुजरात जिले में है। इस स्थान की खुदाई 1957 ईस्वी में M.R. राव ने करवाया था। M.R. राव। तो गुजरात लोथल में 1953 ईस्वी में 57 ईस्वी में
M.R. राव ने इस स्थान की खुदाई करवा करके सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित अवशेष को प्राप्त किया। इस स्थान पर खुदाई में चावल के अवशेष मिले, चावल के अवशेष मिले। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि खुदाई में चावल मिला, तो इससे अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी के लोग धान की खेती करते थे, चावल की खेती करते थे। उसके बाद हरियाणा में बनावली, ये बनावली हरियाणा में स्थित है, हिसार में। इस स्थान की खुदाई रविंद्रनाथ बिष्ट ने 1973 ईस्वी में करवाया। रविंद्रनाथ बिष्ट ने इस स्थान की खुदाई 1973 ईस्वी में करवाया। इस स्थान से भी चावल और जौ के अवशेष प्राप्त हुए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में अब सबको बताया जा चुका है कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ये जो नगर थे, 6 नगर के प्रमाण मिलते हैं। पहला नगर हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्नूदड़ो, चौथा कालीबंगा, 5वां लोथल और 6ठा बनावली। ये 6 नगर के अवशेष मिले सिंधु घाटी की सभ्यता में, हड़प्पा की सभ्यता में। मैं आपको ये बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा नामक स्थान से ही सबसे पहले इस सभ्यता के अवशेष की प्राप्ति हुई, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद और कुछ स्थान हैं जहाँ की खुदाई करवा करके इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त की गई। उसमें रोपड़ है, अन्य स्थान में जो अन्य स्थान है जहाँ से इस सभ्यता के अवशेष की प्राप्ति हुई है, उसमें रोपड़, रंगपुरा, आलमगीरपुर और कौशाम्बी हैं। इन स्थानों से भी हड़प्पा की सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ मथुरा, हस्तिनापुर नामक स्थान से भी उत्खनन कार्य में कुछ सामग्रियां प्राप्त हुई हैं, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। उनका भी संबंध हड़प्पा की सभ्यता से ही जोड़ा जा रहा है। तो आपको हमने पढ़ाया कि हड़प्पा की सभ्यता से संबंधित स्थान। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के कारण क्या थे। हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के कारण हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के कारण, हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के कारण क्या थे, इसके विषय में विद्वान अनुमान के आधार पर, कल्पना के आधार पर उन लोगों ने बताया है कि हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के कारण क्या थे। हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के कारण में पहला कारण बताया गया है कि सिंधु घाटी में बाढ़ आई होगी और यह सभ्यता उसी में नष्ट हो गई। दूसरा कारण भी अनुमान के आधार पर ही बताया गया है कि आर्यों और सिंधुवासियों के बीच में
भीषण युद्ध हुआ होगा और यह सभ्यता नष्ट हो गई। तीसरा कारण है प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। चौथा कारण है कि कोई भी महामारी आई रही होगी और यह सभ्यता नष्ट हो गई। पांचवा कारण जो है उसमें जलवायु परिवर्तन बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता अल्प समय में ही नष्ट हो गई। तो बच्चों, आप सबको मैंने बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थान कौन कौन से हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली। अन्य स्थान भी हैं। अन्य स्थान में रोपड़, रंगपुरा, आलमगीरपुर, कौशाम्बी। इन स्थानों से भी हड़प्पा की सभ्यता के विषय में अवशेष की प्राप्ति हुई है। और इसके बाद आपको बताया गया कि हड़प्पा की सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, हड़प्पा की सभ्यता के नष्ट होने के कारण क्या थे। तो हमने आपको 5 कारण बताया। अब इसके बाद मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि नगर निर्माण योजना, जो उत्खनन कार्य में भवन मिले हैं या जो सड़कें प्राप्त हुई हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भवन का निर्माण किस तरह से करते थे, उनकी सड़कें किस प्रकार की थी, कच्चे मकान होते थे या पक्के मकान होते थे। अब मैं आपको उसके विषय में बताऊंगा। तो आप पढ़ेंगे भवन निर्माण कला। अति प्राचीन सभ्यता होते हुए भी आप सब जान चुके हैं, आपको बताया गया है कि हड़प्पा की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक थी। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सबके समकालीन यह सभ्यता थी। लेकिन यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उस समय के जो लोग थे भवन को पक्की ईंटों से बनाते थे। उनकी जो भवन निर्माण कला थी बहुत ही उच्च कोटि की थी। भवन निर्माण कतारबद्ध तरीके से किए गए थे। उनके बीच में छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण किया जाता था। छोटी सड़क 6 फुट चौड़ी और 33 फुट तक चौड़ी होती थी। छोटी सड़कें जो होती थी वो 6 फुट चौड़ी होती थी, बड़ी सड़कें 33 फुट तक चौड़ी होती थी। सड़क के दोनों किनारों पर भवन बने होते थे और इसके साथ साथ भवन के बगल में नालियों का भी निर्माण करवाया गया था जल निकासी के लिए। तो उनकी जो भवन निर्माण की कला थी बहुत ही उत्तम थी, उच्च थी। जल निकासी की व्यवस्था थी। इसके साथ साथ जो भवन बनाए गए थे, भवन में दरवाजे लगे होते थे, खिड़कियां थीं, भवन में प्रकाश के प्रवेश करने का मार्ग था और आंगन होता था। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी मैं आपको कल पढ़ाया जाएगा कि भवन कितने प्रकार के होते थे हड़प्पा की सभ्यता में। बस आज इतना ही। धन्यवाद।